हेलो, वेलकम टू न्यू लेसन। आई एम आज़ाद और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए माध्यमिक इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक और लेसन जिसका टाइटल है आर रन अवे काइट। इसकी ऑथरस हैं लूसी मॉड मॉन्टगोमेरी। आइए इसके टेक्स्ट को, तीनों यूनिट्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। हमारा लेसन नंबर 5 है आर रन अवे काइट। इसकी ऑथर हैं लूसी मॉड मॉन्टगोमेरी। लूसी मॉड मॉन्टगोमेरी का जन्म 1874 में हुआ है। इनकी पैदाइश 1874 ईस्वी में हुई और इनकी वफात, इनकी मृत्यु 1942 में 1942 में। शी वॉज अ कैनेडियन ऑथर। वो कनाडा की रहने वाली थी, इसलिए कैनेडियन कहा जा रहा है। वो कनाडा की रहने वाली थी, कनाडा की ऑथर थी, मुसन्निफा थी, लेखिका थी। एंड बेस्ट नोन फॉर, और वो खास तौर पे जानी जाती हैं, यानी कि वो मशहूर हैं फॉर अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स, एक सीरीज ऑफ नॉवेल्स की, यानी कि कई सारे एक के बाद एक नॉवेल्स उन्होंने लिखे। बिगिनिंग विथ एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स से नॉवेल की शुरुआत, उस सीरीज की शुरुआत। एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स ये उनकी शुरुआती नॉवेल है। शी रोट न्यूमरस नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, पोम्स, शॉर्ट स्टोरीज, साथ में नज़में भी लिखी और छोटी कहानियां जिन्हें हम उर्दू में अफसाने कहते हैं। शी वॉज मेड एन ऑफिसर, उन्हें ऑफिसर भी बनाया गया ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1935। 1935 में 1935 ईस्वी में उन्हें यह पद मिला ऑफिसर का, ब्रिटिश एम्पायर में, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर में उन्हें ऑफिसर का पद मिला। दिस स्टोरी इज अबाउट अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। ये कहानी है एक भाई और एक बहन के बारे में। लिविंग ऑन, जो कि रहते हैं एन आइसोलेटेड आइलैंड, ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है जजीरा, टापू, और आइसोलेटेड का मतलब होता है सुनसान, वीरान, जहां कोई ना रहता हो, जहां कोई ना हो। तो इन लोगों के अलावा, जितने लोग ये जजीरे पे रहते थे, आइलैंड पे, उनके अलावा और कोई दूसरा नहीं रहता था, इसलिए आइसोलेटेड कहा जा रहा है। डेजर्टेड, डेसोलेटेड भी कह सकते हैं। तो वो उस सुनसान अकेले उस टापू पर, वीरान टापू पर, जजीरे पर रहते थे विद देयर फादर, अपने वालिद के साथ, अपने पिता के साथ। वो दोनों भाई बहन। अब फादर हु थ्रू अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, उनके पिता के साथ जो कि थ्रू अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, कई सारे वाकयात से होते हुए, कई सारी घटनाओं से होते हुए, गेट रीयूनाइटेड, मिल जाते हैं। रीयूनाइट का मतलब होता है क्या? कि कोई आपका लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव है, उससे जब आप मिल जाते हैं, या किसी से रिश्ता बहुत दिनों तक टूटा हुआ था और फिर जब आप उससे रिश्ता जोड़ लेते हैं, मिल जाते हैं उसके साथ, तो उस मिलन को रीयूनाइट कहते हैं, रीयूनियन कहते हैं, और रीयूनाइट उसका वर्ब है। तो द फादर गेट्स रीयूनाइटेड with his children, gets reunited with their long lost relative। अब उन लोगों के लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव्स हैं कोई, उनसे वो लोग मिल जाते हैं। बहुत दिनों तक वो खोए हुए रहते हैं रिलेटिव्स, उनको कुछ अता पता नहीं होता, फिर वो मिल जाते हैं एक खास इंसिडेंट की वजह से। इट इज अ टचिंग टेल, ये बड़ा दिल को छू लेने वाली कहानी है। दैट अंडरलाइंस द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, जो कि जोर देती है रिश्ते की अहमियत पर, जो जाहिर करती है रिश्ते की अहमियत को, जो हमें सिखलाती, बतलाती है ये कहानी रिश्तों की अहमियत। आइए शुरू करते हैं यूनिट 1। Of course, there was nobody for us to play with
ऑन द बिग हाफ मून। बेशक देयर वॉज नो बडी, कोई नहीं था, फॉर अस, हमारे लिए, टू प्ले विद, साथ में खेलने के लिए, यानी कि हमारे साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। ऑन द बिग हाफ मून, बिग हाफ मून पर। बिग हाफ मून क्या है? बिग हाफ मून एक उस आइलैंड का नाम है जिस आइलैंड पर ये लोग रहते थे। वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर एंड वी डिड। सिर्फ हम ही दोनों थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे के साथ खेलने के लिए, और हम वही किया भी करते थे। वी लिव ऑन द बिग हाफ मून आइलैंड। हम बिग हाफ मून आइलैंड पे रहते थे, जिसका पहले मैंने जिक्र कर दिया। उस जजीरे का नाम है बिग हाफ मून। ऑथर नैरेटर बता रही है कि वो लोग बिग हाफ मून आइलैंड पर रहते थे। वी को अब सिंगल कॉमा से घेर कर कहती है नैरेटर, वी आर फादर एंड क्लॉड एंड आई। हम लोग हैं, कौन कौन? फादर, क्लॉड एंड आई, एंड ऑन्ट एस्थर एंड मिमी एंड डिक। मेरे पिता, मेरे वालिद, मेरा भाई क्लॉड और मैं, और हमारी आंट और उनके 2 बच्चे मिमी एंड डिक। ये हम लोग रहते हैं, 6 लोग। इट यूज टू बी ओनली फादर एंड क्लॉड एंड आई। ये कभी हुआ करता था कि सिर्फ हम लोग फादर थे, क्लॉड था और मैं थी। ऑथर कहती है कि पहले सिर्फ ये 3 लोग थे, फादर, क्लॉड और खुद नैरेटर ऑथर। इट इज ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट। ये सारा कुछ एक काइट की वजह से हुआ है। ऑन अकाउंट ऑफ यानी से ये मुराद यहां पर है कि की वजह से, के नतीजे में, एक पतंग के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ है। दैट देयर आर मोर ऑफ अस, कि हमारे साथ, मतलब अब हम ज्यादा हो गए हैं। देयर आर मोर ऑफ अस, अब हम में जो है ज्यादा लोग हो गए हैं। पहले वीक में 3 लोग थे, अभी वी करके कहती है कि वो 6 लोग हो गए हैं। तो ये सिर्फ पतंग की वजह से हुआ है, पतंग के नतीजे में हुआ है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट। ऑथर कहती है कि यही मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, रीडर को, कि मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूं, जो शेयर कर रही है रीडर से ऑथर। अब उसकी कहानी आगे बढ़ती है। फादर इज द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस। फादर जो है वो बिग हाफ मून लाइट हाउस के दरबान हैं, कीपर हैं, उसकी रखवाली करते हैं। एक लाइट हाउस है बिग हाफ मून पर। लाइट हाउस के लिए देखिए, ये एक ड्राइंग भी बनाया हुआ है आपके बुक में, साथ में इसको थोड़ा सा डिफाइन भी किया हुआ है। अ टावर कंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट टू गाइड एंड वार्न शिप्स नियर द कोस्ट। यानी कि एक ऐसा टावर जिसमें लाइट जलती है और असल में वो वार्न कर रही होती है शिप्स को नियर द कोस्ट, साहिल के किनारे, यानी कि समंदर में डायरेक्शन और समंदर की राह बताने के लिए एक तरह से एक बड़ा सा टावर लगा होता है उस टापू पे, जजीरे पर, जिसमें लाइट जलती है और जो एक सिग्नल देती है शिप्स को जो आसपास से गुजरते हैं। तो फादर जो है वो कीपर हैं बिग हाफ मून लाइट हाउस के। फिर ऑथर कहती है, आई एम 11 years old। मैं 11 साल की हूं, मेरी उम्र 11 साल है। क्लॉड इज 12। क्लॉड 12 साल का है। इन विंटर, विंटर में, सर्दियों में, जब सर्दी का मौसम होता है, व्हेन द हार्बर इज फ्रोजन ओवर, जब हार्बर जो है यानी कि जो किनारा है, समंदर का किनारा, वो जम जाता है, वी ऑल मूव ओवर टू द मेन लैंड। जो जजीरा जब पूरा जम जाता है, क्योंकि वो जजीरा पानी से पूरा घिरा हुआ है, जजीरा कहते ही उसको, टापू किसको कहते हैं? आइलैंड, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है।
तो जब वो जम जाता है सर्दियों में अक्सर वो जम जाता है पूरा जजीरा ही, तो ये लोग क्या करते हैं, वी ऑल मूव कर जाते हैं, यानी कि वो वहां से प्लायन कर जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं टू द मेन लैंड, इंसानों की बस्ती में। मेन लैंड से मुराद यहां इंसानों की बस्ती, जहां सब इंसान एक साथ एक शहर के रूप में या गांव के रूप में रहते हैं। ये लोग तो बिल्कुल अकेले एक जजीरे पर रहते, तो ये मेन लैंड नहीं था। वो लोग मेन लैंड में मूव कर जाते हैं सर्दियों के मौसम में। एज सुन एज स्प्रिंग कम्स, फिर जैसे ही बाहर का मौसम आता है, बैक वी सेल, हम वापस चले आते शिप से। ऐसे देखिए, दरिया में सफर करने को, जहाज में सफर करने को सेल कहते हैं। तो बैक वी सेल टू आवर ओन डियर आइलैंड, हम शिप से वापस अपने आइलैंड पर चले आते। द फनी पार्ट यूज टू बी दैट, सबसे इसमें मजाहिया बात यह होती थी, दैट पीपल ऑलवेज पिटीड अस, कि लोग हमेशा हमारे ऊपर तरस खाते, हमारे लिए दुख महसूस करते, वो दुख जताते थे, अफसोस जताते थे हमारे लिए। When the time came for us to return, जब वक्त आ जाता हमारे रिटर्न होने का, वापस होने का, कि जब हम अपने आइलैंड पर वापस आने लगते, तो मेन लैंड के लोग जो हैं वो अफसोस दिखाते हमारी हालत पर, हमारे ऐसे जाने पर वापस। They said, वो कहते थे, We must be so lonesome over there, कि हम कितने अकेले रह रहे होंगे वहां पर। With no other children near us, कि हमारे आसपास कोई बच्चे और नहीं होते थे। Of course, Claude and I would have liked to have someone to play with us. इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल, बेशक, of course, बेशक, बिल्कुल, क्लॉड और मैं पसंद करते अगर कोई होता हमारे साथ खेलने के लिए, to play with us. It is hard to run pirate caves and things like that with only two. ये बड़ा मुश्किल होता था पायरेट केव्स खेलना और इस तरह की चीजें खेलना सिर्फ दो लोगों में। इस तरह के खेल खेलना, वो खेल का नाम है पायरेट केव्स। तो इस तरह का खेल खेलना दो लोगों में बड़ा मुश्किल था। बट वी यूज टू क्वारल अ गुड डील विद द मेनलैंड चिल्ड्रन इन विंटर। बट वी यूज टू क्वारल, लेकिन हम झगड़ा क्या करते थे, अ गुड डील, अच्छा खासा, हमारा अच्छा खासा झगड़ा हो जाता था, विद द मेन लैंड चिल्ड्रन, किनसे, उन मेन लैंड बच्चों से जो मेन लैंड में रहते थे, बस्ती में रहते थे, उन बच्चों से सर्दियों में अक्सर इन लोगों का झगड़ा हो जाया करता था। सो इट वॉज परहैप्स जस्ट एज वेल देयर वर नन ऑफ देम ऑन द बिग हाफ मून। इसलिए शायद ये अच्छा ही था कि उनमें से कोई भी बिग हाफ मून पर नहीं था, क्योंकि अगर होते तो फिर झगड़ा होता, और क्योंकि कोई नहीं था, ये दोनों भाई बहन बड़े अच्छे से खेलते थे। क्लॉड एंड आई नेवर क्वारल्ड, क्योंकि क्लॉड और ये ऑथर नैरेटर कभी झगड़ती नहीं थी एक दूसरे से। टू बी श्योर, फादर डिड नॉट सीम टू हैव एनी रिलेशंस एक्सेप्ट अस। जहां तक हमें यकीन था, फादर का कोई रिलेशन नहीं था हमारे अलावा। दिस यूज्ड टू पजल क्लॉड एंड मी। ये बात कि फादर का कोई हमारे अलावा नहीं था, कोई रिलेशन, कोई रिश्तेदार नहीं था हम लोगों के अलावा, हम दोनों भाई बहन के अलावा। दिस यूज्ड टू पजल क्लॉड एंड मी। ये बात हमें हैरान करती थी। पजल मतलब हैरान करना। दिस यूज्ड टू पजल, हैरान किया करती थी ये बात, किसको, क्लॉड एंड मी, क्लॉड मेरे भाई को भी और मुझे भी। एवरीबडी ऑन द मेन लैंड हैड रिलेशंस। हर किसी का मेन लैंड पर बस्ती में रिश्तेदारी थी, रिश्तेदार हुआ करते थे। वाई हैडंट वी, हमारे क्यों नहीं थे, ये सवाल था ऑथर के मन में। वॉज इट बिकॉज वी लिव्ड ऑन एन आइलैंड,
क्या इसकी वजह ये थी कि हम आइलैंड पर रहते थे? वॉज इट बिकॉज, क्या ये ऐसा इसलिए था बिकॉज वी लिव्ड ऑन एन आइलैंड, क्योंकि हम आइलैंड पर रहते थे? वी थॉट इट वुड बी सो जॉली, मीन्स कितना अच्छा होता, सो गुड, जॉली से मुराद यहाँ गुड। वी थॉट, हम सोचते थे, इट वुड बी सो जॉली, इट वुड बी सो गुड टू हैव एन अंकल एंड ऑन्ट एंड सम कजन्स, कि कितना अच्छा होता, इट वुड बी सो गुड सो जॉली, कितना मजा आता, कितना अच्छा होता, टू हैव एन अंकल, कि कोई अंकल होते, एन ऑन्ट और कोई ऑन्ट होती, एंड सम कजन्स और कुछ भाई बहन। वंस वी आस्क्ड फादर अबाउट इट, एक दफा हमने फादर से इसके बारे में पूछा, बट ही लुक्ड सो सॉरोफुल, लेकिन वो इतने उदास, गमगीन, गमजदा दिखने लगे, दैट वी विश्ड, कि हम सोचने लगे, वी हैडेंट, कि काश, वी विश्ड वी हैडेंट, हमने ये सोचा कि काश हमने न पूछा होता, वी हैड नॉट आस्क्ड हिम, वी विश्ड वी हैड नॉट आस्क्ड हिम, आस्क्ड हिम नहीं लिखा है, बट सेंटेंस का फॉर्मेशन का जो मीनिंग है वो यही है, फॉर्मेशन के हिसाब से, कि वो विश कर रही, वो लोग करते थे कि काश उन लोगों ने कभी पूछा ही ना होता, वी हैडंट आस्क्ड अबाउट इट। ही सेड इट वाज ऑल हिज फॉल्ट, उन्होंने कहा कि ये सारी उनकी अपनी गलती है। क्लॉड एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट, क्लॉड और मुझे कुछ समझ नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्लॉड डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्लॉड ने भी नहीं समझा, मैंने भी नहीं समझा, व्हाट ही मेंट, कि उनके कहने का मतलब क्या है। मीन मतलब होता है ऐसे कुछ कहने का मतलब होना, जैसे बोलते हैं ना, आई डिड नॉट मीन इट, कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तो वैसे ही व्हाट ही मेंट, यानी कि उनके कहने का मतलब क्या था। अब बोलते हैं यूनिट 2 की तरफ। इट इज ऑलवेज लवली ऑन द बिग हाफ मून इन समर, हमेशा ही अच्छा लगता था, इट इज ऑलवेज लवली, हमेशा ही अच्छा लगता था, ऑन द बिग हाफ मून इन समर, समर में उस जजीरे पर, उस टापू पर हमेशा ही अच्छा लगता था। वेन इट इज फाइन द हार्बर इज ब्लू एंड काम, जब सब कुछ अच्छा होता तो पूरा जजीरा, पूरा हार्बर बिल्कुल, और नदी, पूरा किनारा जो है वो ब्लू और एकदम ठहरा हुआ नजर आता, विथ लिटिल विंड एंड रिपल्स, हल्की हवा और हल्की पानी में लहर। एवरी समर वी हैड सम हॉबी, हर गर्मी के मौसम में हमारी कुछ हॉबी हुआ करती थी, यानी कि वो काम जो बड़ा आपको पसंद हो और लेजर में, लेजर टाइम आप स्पेंड करने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो वो लोग क्या करते थे मजे के लिए अपने। द लास्ट समर बिफोर डिक एंड मिमी केम, पिछले समर सीजन में, जब के डिक और मिमी नहीं थे, डिक और मिमी के आने से पहले, पिछले समर में, यानी कि वो लोग रिसेंटली ही आए थे जब ये लिखा गया है, तो पिछले समर में जबकि डिक और मिमी नहीं आए थे, वी वर क्रेजी अबाउट काइट्स, हम दीवाने थे, पागल थे। क्रेजी मतलब बिल्कुल किसी चीज के लिए दीवानापन रखना, दीवाना होना, पागल होना। क्रेजी मतलब पागल या दीवाना। तो वी वर क्रेजी, हम पागल थे, दीवाने थे, अबाउट काइट्स, पतंग को लेकर। पतंग के लिए हम एकदम दीवाने थे। अ बॉय ऑन द मेनलैंड शोड क्लॉड हाउ टू मेक देम, मेनलैंड पर एक बच्चे ने, एक लड़के ने क्लॉड को दिखाया था कि इसे कैसे बनाते हैं, यानी कि काइट्स को कैसे तैयार करते हैं। बैक ऑन द आइलैंड, जब हम वापस आए आइलैंड पर, वी मेड प्लेंटी ऑफ काइट्स, हमने ढेर सारे, प्लेंटी मतलब ढेर सारे पतंग बनाए, ढेर सारी काइट्स ने तैयार की। क्लॉड वुड गो राउंड टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, क्लॉड आइलैंड के एक दूसरी तरफ चला जाता, एंड वी वुड प्ले शिपरेक्ड मरीनर्स सिग्नलिंग टू ईच अदर विथ काइट्स, और हम शिपरेक्ड मरीनर्स खेलते,
शिपरेक मरीनर्स एक ऐसा खेल है कि जैसे कि कोई मरीनर है और उसका जहाज जो है वो टूट फूट जाता है, नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो कैसे जजीरे में पहुंचेगा, ये एक खेल के जरिया वो इसको एंजॉय करते थे। सिग्नलिंग टू ईच अदर विथ काइट्स, और इस खेल में वो क्या करते थे, एक दूसरे को सिग्नल भेजते थे पतंग के जरिए। वी हैड अ काइट दैट वाज बिग एंड कवर्ड विथ लवली रेड पेपर। हमारे पास एक पतंग थी दैट वाज बिग, वो जो कि बहुत बड़ी थी, एंड कवर्ड विथ लवली रेड पेपर, और जिसपे लाल पेपर चढ़ा हुआ था, बड़ा प्यारा सा लाल रंग का एक पेपर कागज वो चढ़ा हुआ था, चिपका हुआ था। वी पेस्टेड गोल्ड टिंसल स्टार्स ऑल ओवर इट, हमने इसमें चिपका दिए थे गोल्ड टिंसल स्टार्स, चमकदार सितारे, और डेकोरेशन के लिए कुछ स्टार्स आते हैं, वो स्टार्स हमने चिपका दिए थे ऑल ओवर इट, हर तरफ इसके ऊपर। एंड हैड रिटन आवर नेम्स फुल ऑन इट, और हमने अपने नाम इन पर लिख दिए थे। क्लॉड लीट एंड फिलिपा लीट, बिग हाफ मून लाइट हाउस, नाम भी लिख दिया अपने भाई का क्लॉड का, फिर अपना भी नाम लिख दिया ऑथर ने, और एड्रेस भी दे दिया, बिग हाफ मून लाइट हाउस। वन डे देयर वाज अ ग्रैंड विंड फॉर काइट फ्लाइंग, एक दिन बड़ी जबरदस्त हवा थी पतंग उड़ाने के लिए। फॉर काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाने के लिए ग्रैंड विंड, बड़ी जबरदस्त हवा थी। आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपन, मुझे नहीं पता, मुझे ठीक से यकीन नहीं है, पता नहीं है, मैं ठीक से नहीं कह सकती हाउ इट हैपन, कैसे ये हो गया। बट एज आई वॉज ब्रिंगिंग द काइट फ्रॉम द हाउस, लेकिन मैं जैसे ही वो पतंग लेकर आ रही थी घर के अंदर से, घर से, आई ट्रिप्ड, मैं लड़खड़ाई, ट्रिप मतलब लड़खड़ाना, आई ट्रिप्ड, मैं लड़खड़ाई, एंड फेल ओवर द रॉक्स, और सीधे पत्थरों पर गिर गई, चट्टानों पर। माई एल्बो वेंट क्लियर थ्रू द काइट, मेरी कोहनी पतंग के आर पार हो गई, मेकिंग अ बिग होल, और बना दिया एक बड़ा सा छेद पतंग में। वी हैड टू हरी टू फिक्स द काइट, हमें जल्दी करना था काइट को ठीक करने के लिए, काइट को ठीक करने में जल्दी करनी थी। फिक्स मतलब यहां ठीक करना, मरम्मत करना, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उसको फिक्स करना, उसका हल करना, उस परेशानी को दूर करना, फिक्स वर्ड से बोलते हैं। तो वी हैड टू हरी टू फिक्स द काइट, काइट की मरम्मत करने के लिए, काइट को ठीक करने के लिए हमें जल्दी करना था। इफ वी वांटेड टू सेंड इट अप बिफोर द विंड फेल, इससे पहले कि हवा गिर जाए, यानी कि हवा कम हो जाए, फेल से मतलब होता है गिर गया, लेकिन यहां फेल से मुराद क्या है कि हवा का कम हो जाना। इससे पहले कि हवा कम हो जाए जो जोरदार है, और उस हवा में हम अपने पतंग को खूब ऊंचा उड़ाएं, अगर हम ऐसा चाहते थे कि हम अपने पतंग को ऊपर भेजें, इससे पहले कि हवा रुक जाए या हवा धीमी पड़ जाए, हमें पतंग को ठीक करना जल्द से जल्द जरूरी था। वी रश्ड इनटू द लाइट हाउस, हम जल्दी से लाइट हाउस के अंदर गए टू गेट सम पेपर, कुछ पेपर लेने के लिए। वी न्यू देयर वाज नो मोर रेड पेपर, हमें पता था, हम जानते थे देयर वाज नो मोर, कि अब कुछ और नहीं था रेड पेपर, एक भी रेड पेपर नहीं बचा था। वी टुक द फर्स्ट थिंग, हमने ली वो पहली चीज दैट केम हैंडी, जो कि बहुत काम आई, दैट केम हैंडी, हैंडी मतलब कारामद, जो आपके काम आ जाए, उपयोगी। तो वी टुक द फर्स्ट थिंग दैट केम हैंडी, हमने जो पहली चीज उठाई वो बड़ा काम आई। एन ओल्ड लेटर, एक पुरानी चिट्ठी, लाइंग ऑन द बुक केस इन द सिटिंग रूम, सिटिंग रूम में एक बुक केस था, उसी पर पड़ा था। बुक केस किसको बोलते हैं, जहां पे किताबें रहती हैं। सिटिंग रूम में बुक केस पर एक लेटर रखा हुआ था, और वो लेटर बहुत काम आया इन लोगों के।
वी पैच द काइट अप, हमने पतंग को चिपका दिया, यानी कि जो छेद बन गया था उसको ठीक कर दिया। विद द लेटर, लेटर के सहारे उस फटेपन को पतंग के ठीक किया। अ शीट ऑन ईच साइड, एक एक पन्ना दोनों तरफ से लगाया। एंड ड्राइड इट, और इसे सुखा दिया। बाय द फायर, आग के पास ले जाकर इसे सुखा दिया। वी स्टार्टेड आउट, हमने शुरू किया पतंग उड़ाना। एंड अप वेंट द काइट लाइक अ बर्ड, और उड़ी ये बिल्कुल एक चिड़िया की तरह, यानी कि पतंग बिल्कुल एक चिड़िया की तरह उड़ने लगी। द विंड वॉज ग्लोरियस एंड इट सोड, हवा शानदार थी, जबरदस्त थी, ग्लोरियस थी। एंड इट यानी कि काइट, सोड, काइट ने उड़ान भरी। सोर मीन्स हवा में उड़ते चले जाना, तेजी से ऊपर की तरफ उठना, हवा में बहना, बहते चले जाना, उड़ते चले जाना, और मानो हवा में तैरना। ऑल एट वंस स्नैप, फिर अचानक से एक झटका। एंड देयर वाज क्लॉड, और क्लॉड था स्टैंडिंग विद अ बिट ऑफ कॉर्ड इन हिज हैंड, थोड़े से धागे पकड़कर अपने हाथ में, लुकिंग फुलिश, बेवकूफ दिख रहा था। आर काइट हैड सेल्ड अवे, हमारी पतंग सेल कर चुकी थी, बह चुकी थी। ओवर टू द मेन लैंड, बहकर कहां चली गई थी? उड़कर। काइट सेल्ड अवे मतलब वो बहकर उड़कर निकल गई थी, यानी कि पतंग कट गई थी। आर काइट हैड सेल्ड अवे, हमारी पतंग कट गई थी और वो बहकर हवा में चली गई थी। टू द मेन लैंड, मेन लैंड में, बस्ती में। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। अ मंथ लेटर अ लेटर केम फॉर फादर, एक महीने के बाद ये पतंग कटी, बस्ती में पहुंच गई, इंसानों की बस्ती में जहां सब लोग शहर में रहते हैं। अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद, उस पतंग के कटने के एक महीने के बाद। अ लेटर केम फॉर फादर, फादर के लिए एक लेटर आया। आफ्टर ही फिनिश्ड रीडिंग इट, जब उन्होंने इसे पढ़ लिया, पढ़कर खत्म कर दिया, यानी कि पढ़ना खत्म कर दिया लेटर, जब वो पढ़ चुके, हिज आईज लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग, उनकी आंखें ऐसी लग रही थी, उनकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा था, एज इफ, जैसे कि ही हैड बीन क्राइंग, वो रो रहे थे। डू यू वॉन्ट टू नो वट बिकेम ऑफ योर काइट, क्या तुम जानना चाहोगे, दोनों से पूछा, क्या तुम जानना चाहोगे वट बिकेम ऑफ योर काइट, कि तुम्हारी पतंग का क्या हुआ? ही सेड, उन्होंने कहा। देन ही सैट डाउन बिसाइड अस, फिर वो बैठ गए हमारे बगल में। बिसाइड अस, हमारे बगल में, पास में, बाजू में बैठ गए। एंड टोल्ड अस द होल स्टोरी, और फिर पूरी कहानी सुनाई। फादर हैड अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, फादर के एक भाई थे, उनकी एक बहन भी थी। ही हैड क्वारल्ड विथ हिज ब्रदर, उन्होंने अपने भाई से झगड़ा कर लिया था। एंड लेफ्ट होम, और घर छोड़ दिया था। ईयर्स आफ्टरवर्ड, सालों बाद, उस वक्त से, उसके बाद सालों तक, ही फेल्ट सॉरी, उनको बहुत अफसोस हुआ। एंड वेन ही वेंट बैक, जब वो घर उन्होंने छोड़ दिया, फादर ने जब अपना घर छोड़ दिया, उसके बाद सालों तक उनको बहुत अफसोस महसूस हुआ। और जब वो वापस गए, व्हेन ही वेंट बैक, ही फाउंड हिज ब्रदर हैड डाइड, उन्होंने पाया कि उनका भाई मर चुका था। एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज सिस्टर, और उन्होंने अपनी बहन को नहीं पाया। यानी कि उनको पता चला, ही फाउंड से मुराद उनको पता चला, ही गॉट टू नो दैट हिज ब्रदर हैड डाइड, कि उनका भाई मर चुका था। एंड देयर वाज नो क्लू ऑफ हर सिस्टर, ऑफ हिज सिस्टर, उनकी बहन का कोई सुराग नहीं था, कुछ अता पता नहीं था। द लेटर फादर हैड जस्ट रिसीव्ड वाज फ्रॉम हिज सिस्टर, जो लेटर फादर ने अभी अभी रिसीव किया था, जिसको वो पढ़ रहे थे,
वो उनकी सिस्टर का था, ऑन्ट एस्थर। नैरेटर की ऑन्ट है वो, उनका नाम है एस्थर, जो कि मदर हैं ऑफ डिक एंड मिमी। उनके दो बच्चे हैं, डिक और मिमी, ये उनकी माँ है। शी वॉज अ विडो, ये एक विधवा थी, बेवा थी। who lived 100 of miles inland, जो सैकड़ों मील दूर बस्ती में, शहर में रहती थी। One day when Dick and Mimi were out in the woods, एक दिन जब डिक और मिमी यानी कि आंट एस्थर के बच्चे जब जंगल में खेल रहे थे, वो जिस जगह में रहते थे वहां आसपास जंगल था शायद, तो जो जिस जगह में वो खेल रहे थे, जिस जंगल में, they discovered the kite on the top of a tree. They discovered, उन्होंने पाया, उनको मिला। ऐसे डिस्कवर मतलब क्या होता है? खोज करना। लेकिन they discovered मतलब किसी चीज को पाना भी होता है। तो उनको मिला वो पतंग, कहां पर? On the top of a tree, एक पेड़ के ऊपर में। And carried it home, और वो इस पतंग को कैरी करके होम ले आए, यानी कि वो घर ले आए। When their mother saw, जब उन दोनों की मां ने देखा, the kite, पतंग को, patched with the letter, के लेटर से पैच किया हुआ है, लेटर उसमें चिपका हुआ है। She turned pale, अब पेल का मतलब होता है रंग फीका पड़ जाना, खासतौर से चेहरे का। When someone becomes sad, तो उसका चेहरा पेल पड़ जाता है, यानी कि फीका पड़ जाता है। तो she turned pale means she became sad, sorrowful, उनका भी एक्सप्रेशन था जैसे कि नरेटर के फादर का था। It was the very letter she had once written to her brother, ये वही लेटर था जो कि डिक एंड मिमी की मदर ने अपने भाई को कभी लिखा था एक दफा। फिलिपा was her mother's name, फिलिपा उनकी मां का नाम था, यानी कि आंट एस्थर की मां का नाम फिलिपा था। एंड क्लॉड was her father's, और क्लॉड उनके पिता का नाम था, यानी कि जो ऑथर के दादा दादी थे, उनके दादा दादी के नाम पर ही ऑथर और उनके भाई का नाम रखा हुआ था फादर ने। शी न्यू हु वी मस्ट बी, वो देखते ही समझ गई, वो जान गई कि ये लोग जो दो नाम है फिलिपा लीट और क्लॉड लीट, ये कौन हो सकते थे। सो शी सैट डाउन एंड रोट टू बिग हाफ मून, इसलिए वो बैठी और उन्होंने लिखा, रोट लिखा, टू बिग हाफ मून, बिग हाफ मून के एड्रेस पर। रोट टू बिग हाफ मून मतलब एक चिट्ठी लिखना बिग हाफ मून के एड्रेस पर। तो उन्होंने लिखा बिग हाफ मून के एड्रेस पर एक चिट्ठी, एंड फादर रिसीव्ड हर लेटर, और फादर को वो लेटर मिल गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, फादर वेंट, फादर गए, एंड ब्रॉट आंट एस्थर एंड डिक एंड मिमी विथ हिम, और आंट एस्थर और डिक और मिमी को अपने साथ फादर ले आए। दे हैव बीन हियर एवर सिंस, और तब से वो लोग, यानी कि वो तीनों, आंट एस्थर और उनके दो बच्चे, यही हैं बिग हाफ मून पर। आंट एस्थर इज अ डियर, आंट एस्थर बड़ी प्यारी हैं, एंड डिक एंड मिमी आर टू जॉली फॉर वर्ड्स, और डिक और मिमी भी बहुत अच्छे हैं। बट द बेस्ट ऑफ इट ऑल इज दैट वी हैव रिलेशंस नाउ, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अब हमारे रिश्तेदार हैं। तो यहां पर अब एंड हो जाता है स्टोरी। इस तरह से हमने आर रन अवे काइट के तीनों यूनिट्स पढ़ लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये लेसन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर को करने में आपको दुश्वारी नहीं होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खासतौर से अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि इस वीडियो के ज़रिए दूसरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ने में आसानी हो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए और अपना खूब ख्याल रखिए।